आ गया है वो, दिलों पे छा गया है जो, करेगा सबकी मदद, हीरो बनकर जान लो, मान लो, आया है रिटर्न्स ऑफ दस्तूर, रिटर्न्स ऑफ दस्तूर, रिटर्न्स ऑफ दस्तूर, रिटर्न्स ऑफ दस्तूर। ये तलवार चुरा के कहाँ जा रहे हो मामू? लाओ, ये मुझे दे दो। नहीं दूंगा, हरगिज नहीं दूंगा। ये तुम्हारी रिंग कितनी ब्यूटीफुल है, दिखाना तो जरा। ये लो। वेलकम आकाबराश, वेलकम। अजीम शैतान, तुम सबसे राजी हो। हामून जादूगर इस तिलस्म कदा में आपको खुश आमदीद कहता है आका इब्राश। गुलफाम के बच्चे, अगर तुम सचमुच में तलवार चुरा के हामून के हवाले कर देते ना, मैं तुम्हारी जान ले लेती। पनाह पनाह मेरे हुस्न से, पनाह पनाह मेरे फरेब से। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो तुम सब? नेकदिल परी, आप? हाँ पिंकी, तुम इस वक्त नमाज पढ़ रही थी? हाँ परी, मुझे नींद आ गई थी और मैं सो गई थी। तो फिर तुम जागी कैसे? मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी मम्मा मेरे पास आई हो और मुझे कह रही हो कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ। वो क्यों? इसलिए कि मैं ईशा की नमाज पढ़ना भूल गई थी। फिर तो तुम्हारी मम्मा खुश होकर वापस जन्नत में चली गई होंगी। जी। सुनो पिंकी, ये सब तुम्हारा वहम है। वो तो इस वक्त कब्र में होंगी और जन्नत में तो वो क़यामत के दिन हिसाब किताब के बाद जाएंगी ना। क्यों? तुम्हारा कुरान यही कहता है ना। बोलो पिंकी, जवाब दो। परी, कब्र भी तो नेक लोगों के लिए जन्नत जैसी होती होगी। तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी मम्मा इतनी नेक थी कि जन्नत की हकदार हो गई? हो सकता है उन्होंने कोई गुनाह किया हो जिसका वो अज़ाब भुगत रही हो। नहीं परी, मेरी मम्मा बहुत नेक थी। तुम ये इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? तुम तो बहुत छोटी थी ना जब वो मर गई थी। इसलिए कि मेरा दिल गवाही दे रहा है और दिल की गवाही तो हमेशा सच्ची होती है। अच्छा छोड़ो इन बातों को, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी छड़ी कहाँ है? क्यों परी, आप मेरी छड़ी का क्यों पूछ रही हैं? मैं तो वैसे ही पूछ रही थी, बस ये देखना चाहती हूँ कि तुमने उसको संभाल के रखा भी है कि नहीं। मैं उसे बहुत संभाल के रखती हूँ। कहाँ? उसके बारे में तो सिर्फ मुझे और नस्तूर अंकल को ही पता है। शाबाश पिंकी, मैं बस यही देखना चाहती थी कि तुमने उसको संभाल के रखा है कि नहीं। ओके पिंकी, गुड नाइट। गुड नाइट। या अल्लाह, तुम मेरी मामा को जन्नत में ही भेजना।
निकदिल परी, तुम इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रही हो? हाँ, बोर हो रही थी। अरीबा सो चुकी है तो मैंने सोचा तुमसे गपशप कर लूं। मगर तुम कहाँ थे? अरे वो साथ वाले घर के गार्ड अंकल नहीं है, क्या नाम है उनका, गुलाम रसूल, उनकी तबीयत कुछ नासाज थी तो आई टुक हिम टू द हॉस्पिटल। तो अब कैसी तबीयत है उसकी? पहले से तो काफी बेहतर है, हॉस्पिटल में एडमिट भी करवा आया हूँ। अब सुबह ही उनकी खैरियत मालूम करूंगा। वाह अली वाह, तुमने भी नेकी की मिसाल कायम कर दी है। कम ऑन अली, प्लीज ग्रो अप। ये गरीब और मस्कीन लोगों पर इतनी मेहरबान होने की जरूरत नहीं है। क्यों परी, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? क्योंकि ये हमारे इमोशंस के साथ खेलकर हमें ब्लैकमेल करते हैं। अब देखना, सुबह हॉस्पिटल का बिल भी तुम्हारे खाते में ही होगा। परी, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। मैं पहले ही इस बारे में पापा से बात कर चुका हूँ और वो पे कर देंगे जो भी बिल होगा। ओके बाबा, ओके। अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? परी, तुम इस बारे में मुझसे क्यों पूछ रही हो? वैसे ही पूछा था। अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि तुम अरीबा को कब प्रपोज कर रहे हो? अरीबा परी, फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम नॉट इनटू सच थिंग्स। और वैसे भी मेरी तो सारी कंसंट्रेशन मेरी स्टडीज पर ही है। और मेरी कंसंट्रेशन तुम्हारे इस लॉकेट पर है। कितना प्यारा है, उतार के दिखाना जरा। परी, आई एम सॉरी, असल में नसूर ने मुझे इसको अपने से हरगिज दूर करने से मना किया। आई एम सॉरी परी। वाह अली, तुम तो इस इम्तिहान में पूरा उतरे। इस लॉकेट को अपने गले से कभी मत उतारना। ओके अली, गुड नाइट। गुड नाइट परी। अरे वाह भाभी, आज तो बहुत प्यारी और फ्रेश लग रही हैं। थैंक यू। लेकिन अफसोस, इस हुस्न और खूबसूरती को देखने और सराहने वाला तो इंग्लैंड बैठा है। भाभी, क्या आप जानती हैं कि औरत की नेचर क्या है? क्या? औरत की नेचर ये है कि जब वो किसी को चाहे तो उसको भी चाहा जाए। मेरे ख्याल में जो शौहर अपनी बीवियों को छोड़कर दूर चले जाते हैं वो उनकी नेचर पे डाका डालते हैं, इसलिए तो मजबूरन वो दोस्त बना लेती हैं। भाभी, मेरा मशवरा है कि आप भी कोई दोस्त बना लें। नहीं परी, औरत अपने शौहर की अमानत होती है और अमानत पे खयानत करना औरत की फितरत नहीं। और जो ऐसा करती हैं वो अपनी फितरत भूल जाती है। याद रखो, गुनाह इंसान को जहन्नुम के गड्ढे में गिरा के दम लेता है। शहंशाह जिन्नात से मिल के आ रहे हो नस्तूर, उसे मेरा पैगाम देना था कि अबराश को सिर्फ अपनी काली बिजलियां मिलने का इंतजार है। जिस दिन काली बिजलियां मिल गई
वो दिन शहंशाह जिन्नात का आखिरी दिन होगा। अजीम शैतान की कसम नस्तूर, तुम पर और तुम्हारे शाह जिन्नात पर अबराश की काली बिजलियां टूट कर रहेंगी। हाँ, ये ले जी, गर्मा गर्म चाय और बाकरहानी खाएं। अरे मेरे नस्तूर भाई, क्या टाइम पर आए हैं आप? जिन तो हमेशा टाइम पे आते हैं मामू जान, हम आप इंसानों की तरह लेट नहीं होते। अरे इधर देखें, गर्मा गर्म बाकरहानियां अभी तंदूर से लगवा के ला रहा हूँ आपके लिए। जी, मुझे इसकी खुशबू आ गई थी और आपकी बदबू आ गई थी। अरे मामू जान, इसीलिए तो आप हमें इतने अच्छे लगते हैं कि जब भी आते हैं कोई ना कोई खाने की चीज लेके आते हैं। हालांकि ऐसी बात कोई नहीं। क्या मतलब है? अरे छोड़ें तो हाथ मिलाइए। मामू को पंगोफार सुनाएं, सब ठीक है ना? कौन है ये कपंगम? आप हर दफा मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। एक दफा मेरे सामने आ जाए ये कपंगम, मैं उसकी गर्दन मोड़ दूंगा। मामू जान, ये मेरी गर्दन है। तो आप जानना चाहते हैं कौन है ये? तो सुने। सुनाए। कोकाफ में जो शहंशाह जिन्नात हैं, जो उनके ब्रदर इन लॉ हैं, ये उनका नाम है कपंगफ जिन। और अगर उन्हें पता लग गया तो तोते की तरह आपकी गर्दन मरोड़ देंगे। नस्तूर भाई, आपने ये मुझे पहले बताना था। मैं तो हाँ में गुस्से हो रहा हूँ। आप जो मर्जी कहें, मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो ठीक है, हाथ मिलाइए। थैंक यू मामू कपंगफ। अच्छा, तो नस्तूर भाई, आप शहंशाह जिन्नात से मिलके आ गए? जी भाभी। और सुनाए आप, बाकी तो घर में सब ठीक रहा? बाकी तो सब ठीक था, लेकिन वो जो आपकी नेक दिल परी है ना, वो नेक दिल लग नहीं रही। कुछ अजीब अजीब हरकतें कर रही है, अजीब अजीब बातें कर रही है। जी नस्तूर, परी का बिहेवियर बहुत डिफरेंट था। वो हम सबसे बहुत अजीब बातें कर रही थी। हाँ, और वो मेरी मम्मा के बारे में बहुत अजीब अजीब बातें करी थी। और दस्तूर, अगर मुझसे पूछो तो मुझे तो कुछ गड़बड़ी लग रही है। उसका आना, उसके जेस्टर्स, उसके पेरेंट्स पहले से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अच्छा, तो अब कहाँ है वो नेक दिल परी? बता, कैसी लग रही हूँ तेरा रूप धार कर? नेक दिल परी, अच्छी लग रही हूँ ना? अच्छा, तो तुमने मेरा रूप धारने के लिए मुझे यहाँ कैद किया है? वाह, तुम तो बड़ी समझदार निकली नेक दिल परी। इतनी जल्दी समझ गई। तो तू ये भी समझ गई होगी कि मैंने तेरा ये रूप क्यों धारा है। अगर तुम ये समझती हो कि मेरा रूप धार कर तुम अली, अरीबा और पिंकी से उनके गैजेट हासिल कर लोगी, तो ये भूल है तुम्हारी चिमकादड़ चुड़ैल। क्या बात है, तू तो मेरा नाम भी जानती है। आई एम इम्प्रेस्ड। तब तो तू मेरी मक्कारी और अयारी से भी वाकिफ होगी। हाँ हूँ,
मगर फिर भी वो बच्चे अपने गैजेट तुम्हें हरगिज़ किसी सूरत में नहीं देंगे। मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ। तुम उन्हें अच्छी तरह जानती हो इसलिए तो तुम्हारे पास आई हूँ। वो वाकई मुझे अपने गैजेट्स नहीं दे रहे। अगर तुम मुझे कोई तरतीब बताओगी जिससे वो अपने गैजेट्स मेरे हवाले कर दे तो मैं तुम्हें रिहा कर दूंगी। बोलो बोलो, मंजूर है मेरी शर्त? हरगिज़ नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। कोई बात नहीं, मत बताओ। गैजेट्स तो मैं हर सूरत में हासिल करके रहूंगी। रहो, तुम सड़ती रहो इसी कैद में। पन्ना पन्ना मेरे हुस्न से, पन्ना पन्ना मेरे फरेब से। या अल्लाह, इन बच्चों की हिफाजत करना। हम तीनों को एक साथ वहम तो नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये काम इस तरह से नहीं होगा चमगादड़ चुड़ैल। इसके लिए तो मुझे कोई नया फरेब सोचना होगा। और चमगादड़ चुड़ैल जिसने तुम लोगों के गैजेट चुराने की कोशिश की थी वो अब इन्हें छीनने आ रही है। हमारे पास वक्त बहुत ही कम है। तुम लोग अपने गैजेट्स मेरे दाएं हाथ पर और अपने हाथ मेरे बाएं हाथ पर रखो।